मित्र नमस्कार। प्रिय युवा साथियों, आप सभी से निवेदन है कि अपने अधिकार के लिए आप कब बाहर निकलेंगे। अपने अधिकार की लड़ाई के लिए निश्चित है आपके अधिकार की लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ेगा, आपको ही लड़ना पड़ेगा। युवा साथियों, मैं उमेश द्विवेदी, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय युवा अभिमान सभा। मित्रों, किसी भी राजनीतिक दल को आपकी आवश्यकता है और आपको उनकी आवश्यकता है, लेकिन वो आपकी आवश्यकता पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं। लेकिन आप अपना 100% उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। रैली है तो भीड़ चाहिए, युवा साथियों की भीड़ लाइए। आपको झंडा, बैनर, पोस्टर आदि की कोई भी व्यवस्था करनी है नेताओं को, तो युवा साथी चाहिए। किसी भी व्यवस्था के लिए, राजनीतिक कार्यक्रम में किसी भी व्यवस्था के लिए, दरी से लेकर के झंडे व्यवस्था, माइक, बैनर आदि की कोई भी व्यवस्था हो, उसके लिए युवा साथी चाहिए। यानी कि नेताजी की जिंदाबाद से लेकर के नेताजी को नेताजी बनाने के लिए, मंत्री पद तक पहुंचाने के लिए युवा साथियों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब एक नेता मंत्री बन जाता है तो क्या अपने युवा साथियों को याद रखता है? क्या वो कभी भी आपके चाहते निर्णय या आप क्या चाहते हैं उन निर्णयों को कभी अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखता है? नेता कभी भी नहीं चाहता है कि आप सक्सेस हों, क्योंकि अगर आप सक्सेस हो जाएंगे तो निश्चित है उसको खलेगा, क्योंकि उसकी जिंदाबाद के लिए जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं काम में लग जाएंगे। इसलिए बेरोजगारी का आलम यही है, शिक्षा से दूर किया जा रहा है। शिक्षा की व्यवस्थाएं इतनी घटिया कर दी जा रही हैं कि युवाओं को शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। इतनी, चूँकि पहले सरकारी व्यवस्था थी, अब शिक्षा के लिए निजीकरण तेजी से बढ़ रहा है। प्राइवेट विद्यालय मनमानी फीस वसूली कर रहे हैं, जिसमें गरीब परिवार के जो बच्चे हैं वो हो सकता है उस व्यवस्था में शामिल ना हो पाए। इसलिए मित्रों, अपने बारे में विचार करिए। नेताओं का भविष्य संवारना बंद कर दीजिए। आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए कि आप कब सक्सेस होंगे। आपकी व्यवस्था निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कमजोरी की व्यवस्था है। आप नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं, उसका कारण ये नहीं है कि कोई दूसरा व्यवस्था बनाएगा आपको अपने लिए स्वयं सोचना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि अभी तक बहुत हुआ, आप लोगों ने बहुत भविष्य बना दिया नेताओं का। आप अपने बारे में सोचिए। और राष्ट्रीय युवा अभिमान सभा एक ऐसा मंच है जो आपको अपनी बात कहने का अधिकार देता है, आपको अपनी बात को विस्तार देने की बात करता है। आप अपनी बात को राष्ट्रीय युवा अभिमान सभा बैनर के तले पूर्ण अधिकार के साथ, पूर्ण जोश के साथ अपनी बात कह सकते हैं। ऐसी व्यवस्था शायद किसी राजनीतिक दल में आपको कहने को नहीं मिलेगी, ना ही ऐसा कोई मंच मिलेगा। क्योंकि हर राजनीतिक दल कोई धर्मवाद पर काम कर रहा है, कोई जातिवाद पर काम कर रहा है, लेकिन राष्ट्रीय युवा अभिमान सभा एक ऐसा मंच है जहाँ न धर्म भेद है, न भाषा भेद है, न क्षेत्र का कोई भेदभाव है, न लिंग का कोई भेदभाव है, न जाति का, न धर्म का, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यहाँ पर केवल युवाओं के हित की बात की चर्चा की जाती है। युवा कैसे संतुष्टि पाएगा, युवाओं की क्या समस्याएं हैं, युवाओं को कितना रोजगार, किस प्रकार से रोजगार, किस प्रकार का रोजगार, युवाओं की शिक्षा किस प्रकार से आगे बढ़े, समुचित व्यवस्थाओं में उसको शिक्षा अच्छी से अच्छी मिले, उस अपनी संस्कृति से जुड़ करके चले, रोजगार मिले, नशेबाजी से दूर रहे, भ्रष्टाचार का खात्मा सुनिश्चित होना चाहिए। ऐसी व्यवस्थाओं पर, ऐसे बिंदुओं पर राष्ट्रीय युवा अभिमान सभा लगातार कार्य कर रहा है, जिसमें आप सबसे अपील भी करता है। ये संगठन आप सबसे अपील कर रहा है कि आप आइए, कंधे से कंधा मिलाइए। निश्चित तौर पर ये बात आपकी, जब हम अकेले कोई बात करते हैं तो हो सकता है उतनी आवाज़ तेज़ी से ना बन पावे, लेकिन मित्र, अगर आपका हमें साथ मिला, आपके मित्रों का अगर हमें साथ मिला, आपका साथ, आपके मित्रों का साथ, जहाँ तक ये मेरी आवाज़ पहुँच सकती है, अगर उन लोगों का हमें साथ मिला तो निश्चित तौर पर हम इन बिंदुओं पर आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे और मजबूर कर देंगे कि युवाओं को रोजगार, युवाओं को शिक्षा, युवाओं को भ्रष्टाचार से मुक्ति, नशेबाजी से दूर करने की व्यवस्थाएं सरकार को लागू करनी पड़ेंगी। हम इस बात के लिए मजबूर कर देंगे। मित्रों, आप सबके हमें साथ की आवश्यकता है, आपका साथ हमको चाहिए। और इस बात के लिए नहीं कि आप हमको मजबूर करें, क्योंकि हमने देखा है गरीबों की चर्चा करने वाले सदैव एसी में बैठ करके, गरीबों की मदद करने वाले लोग, गरीबों की आवाज़ उठाने वाले लोग सदैव अमीर होते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हम आपके बीच में आपके समान ही हैं।
आपके बराबर कंधे से कंधा मिला करके खड़े होने वाले हैं। आपके हर कदम पर आपका साथ निभाएंगे। इन्हीं व्यवस्थाओं के साथ आप हमारे साथ आइए। कभी आपको यहाँ पर अपना छोटापन, किसी प्रकार का भेदभाव, इन सब व्यवस्थाओं से सामना नहीं करना पड़ेगा। हम आपके हैं, आप हमारे अपने बन जाइए। निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा और आपकी जो दुर्दशा होती चली जा रही है युवाओं की, उसके लिए हम सब लोग एकजुट होकर के अगर काम करेंगे तो 100% हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उसमें सुधार होगा। सरकार को सुधार करना ही पड़ेगा। कहा गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा साथियों, आप किसी की व्यवस्था के लिए केवल यूज एंड थ्रो मत बनिए। आप देश का भविष्य मत बनिए, देश के वर्तमान का हिस्सा बनिए। मित्रों नमस्कार, आइए हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।